Hello बच्चों, now we will study the reactivity of halogens with oxygen atom. ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेनली जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्साइड्स बनाते हैं and we call them oxide because oxygen is more electronegative. The electronegative atom which can pull electron and can become negative ion is generally ended at IDE, ide. So oxygen will also end at ide. तो सबसे पहले हम फ्लोरीन से इसकी रिएक्शन कराते हैं. Fluorine, when combines with oxygen, it forms the following types of compound. It forms OF2 and O2F2. This OF2 is stable at 298 K, जबकि जो O2F2 है बच्चों, this one is unstable even at 113 K. अगर हम इसको 113 केल्विन पर भी हीट कर दें तो इट गेट डिकम्पोज्ड. एंड मोरओवर, एज आई टोल्ड यू कि द कंपाउंड्स आर जनरली ऑक्साइड, बट विद ऑक्सीजन हियर वी हैव द एक्सेप्शन कि दे आर नॉट ऑक्साइड, दे आर फ्लोराइड्स. ऑक्सीजन फ्लोराइड्स, वी कॉल देम ऑक्सीजन फ्लोराइड, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है. यहां पर बच्चों फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. देयरफॉर दिस विल बी द एक्सेप्शन कि इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ऑक्साइड, इट विल बी फ्लोराइड. ये जो बच्चों ऑक्सीजन फ्लोराइड है, ये एक स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है जो बच्चों प्लूटोनियम को यानी Pu को PuF6 में कन्वर्ट कर सकता है, and thus it removes plutonium from spent nuclear fuel. So you please note it down. They are strong fluorinating agent and removes plutonium from spent nuclear fuel. Fuel में जो बचा रह जाता है, this Pu, this can be removed by this oxygen fluoride, which turns Pu to PuF6. Chlorine forms different type of oxide. It forms Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7. ये बच्चों हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले की तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज बाय कैप्चरिंग इलेक्ट्रॉन इट कैन शिफ्ट टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. ये जो ClO2 है, इवन दिस Cl2O, this are these two can be used as bleaching agent for paper pulp and textile, and they can also used in water treatment. Thus you can write they use as a bleaching agent for paper pulp and textile and in water treatment. Bromine forms Br2O, BrO2, BrO3, and they are the least stable. They are least stable and powerful oxidizing agent. Powerful oxidizing agent. ये जो बच्चों ऑक्साइड्स हैं, इनका अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो कुछ बच्चों इस तरीके से है. आयोडीन का सबसे ज्यादा स्टेबल, देन क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ऑर्डर थोड़ा सा बिल्कुल अलग नजर आता है. सबसे पहले आयोडीन का ये जो ऑक्साइड्स हैं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों हैं? क्योंकि I हैज ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी. ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयोडीन. जबकि यहां पर बच्चों ये जो क्लोरीन है, ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है यूजिंग इट्स d ऑर्बिटल. कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड बना सकता है यूजिंग D. जबकि इसमें ऐसी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है.
ये इन दोनों में से किसी चीज की फॉर्मेशन नहीं कर सकता, देयरफॉर दिस वन फॉर्म्स द लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स। और अगर ऑक्साइड्स की पोलैरिटी देखें तो जितना साइज हैलोजन का बढ़ता चला जाता है, इलेक्ट्रॉन कैन रेडीली बी ट्रांसफर्ड टू ऑक्सीजन। Therefore, as size of halogen increases, polarity increases. Now, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है। क्लोरीन ऑक्सीजन में कम है और आयोडीन ऑक्सीजन में ज्यादा है, एंड दैट कॉजेस द मोर पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। And the last one is iodine. It can form I2O4, I2O5 and I2O7. ये बच्चों हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं I2O5 का, which get decomposed on heating। जैसे I2O5 हीट का साइन है बच्चों, दिस विल गिव आयोडीन एंड ऑक्सीजन। This I2O5 can oxidize CO2 and liberate iodine, and that iodine can be estimated by titrating with sodium thiosulfate। तो इस तरीके से बच्चों एटमॉस्फेयर में कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड है या मिक्सचर में कितनी एयर के मिक्सचर में कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड है हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, रिएक्शन लिखते हैं बच्चों। रिएक्शन क्या होती है उसकी? I2O5 कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके देता है I2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ दिस iodine can be titrated using sodium thiosulfate। तो इस तरीके से बच्चों अगर आयोडीन हमें पता चल गया, therefore we can find the amount of CO। और इस तरीके से इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं एटमॉस्फेयर में CO कितनी है? जस्ट बाय फाइंडिंग I2, एंड thus by that calculation it can give us the amount of CO present in the atmosphere। And also if some sample of air या sample of gases is given and we have to find out the content of CO, we also can find out using this same way। Now, the reactivity towards metal। हेलोजेंस डायरेक्टली मेटल से कंबाइन करके मेटल हैलाइड्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल, मैग्नीशियम ने ब्रोमीन से रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना दिया। और इन मेटल हैलाइड्स में जो आयनिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता चला जाता है जैसे जैसे हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन। तो आयनिक कैरेक्टर इज मोर इन फ्लोराइड एंड लीस्ट इन आयोडाइड। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल होगा, चाहे आपका हेलोजन सेम हो, इफ द मेटल प्रेजेंट इज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट विल बी मोर कोवेलेंट। metal ions in higher oxidation state will be more covalent। बच्चों जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना वो नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा डेवलप हो जाएगा। इसलिए SnCl4 is more covalent than SnCl2। यहां पर tin 4 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हम ये भी कह सकते हैं PbCl4 is more covalent than PbCl2। SbF5 is more covalent than SbF3। UF6 is more covalent than UF3, and so on। Now, reactivity of halogens with other halogen।
हेलोजन आपस में मिलकर भी कंपाउंड बना सकते हैं एंड दैट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ए और एक्स दोनों हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे फॉर्म इंटर हेलोजन कंपाउंड ऑफ द टाइप AX, AX3, AX5 एंड AX7। यहां पर बच्चों जो X हेलोजन है that one will be the smaller, that is more electronegative. A जो होगा that will be bigger, lesser electronegative, and that will be surrounded by the more electronegative halogen, which even can unpair its electron and thus can form compound in the higher oxidation state. तो interhalogen compounds कौन से हैं? Compound of halogen with other halogen, that is called as interhalogen compounds. ये बच्चों सारे के सारे रिएक्टिव हैं। हेलोजन से ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, बिकॉज दे आर पोलर इन नेचर। चार्ज है तो अटैक करना आसान होगा, जबकि अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल को हम डिस्कस करेंगे तो दैट विल बी नॉन पोलर, इसमें तो कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा। इस पोलर अट्रैक्शन की वजह से ही इनका मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा हेलोजन से ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट will be little higher than X2. One more property, they are also diamagnetic in nature and they have covalent character. इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है that is again formed by the sharing of electrons. Now here we have some characteristics of noble gas element. सबसे पहले एलिमेंट्स कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडॉन। ऑल आर नोबल गैसेस। पहले इनका नाम इनर्ट था, बट इनर्ट मीन्स विच डू नॉट रिएक्ट, बट नाउ सम कंपाउंड फॉर्मेशन इज बीन टेकन प्लेस, सो द नेम इनर्ट इज now been replaced by the noble gases. Their electronic configuration is NH2 NP6. They have their filled outermost shell configuration, जो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पूरे 8 इनके पास हैं. Their atomic and ionic radii increases down the group. जैसे जैसे हम नीचे चलते हैं एक एक शेल ऐड होता है and thus the atomic size increases. Ionization enthalpy is very high because they have the stable fully filled configuration and it requires very high energy to break that configuration. Their melting and boiling point is low because of the weak van der Waals forces are the only forces which operates in between. Atomicity, सिर्फ ये एक ही एटम के बने हुए हैं, they are monatomic and this is also included in physical properties. Physical properties में बच्चों पहली property, they are monoatomic in nature. Second, ये कैसे हैं? कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं और टेस्टलेस हैं because they have only weak van der Waals force. They don't dissolve in polar solvent. They are sparingly soluble in water and they have low MP and BP due to the low weak van der Waals force presence only. Now in the chemical property, they are the least reactive. अब शेल पूरा फिल्ड है तो लीस्ट रिएक्टिव ही होंगे. इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है. Stable configuration, high ionization energy, and they also have positive electron gain enthalpy. अगर न्यूट्रल एटम में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो दैट इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, बट एज ऑलरेडी दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन, सो इनकी कोई नीड नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर करें, तो देयरफॉर इट नीड्स हाई एनर्जी टू फिट इलेक्ट्रॉन एंड thus we say कि their electron gain enthalpy is positive. Formation of O2 PTF6. O2 plus है, PTF6 minus है, prompted Bartlett to synthesize first noble gas compound. बार्टलेट ने देखा कि अगर ऑक्सीजन जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है and that is being taken up by PTF6,
और ये जो ऑक्सीजन है इसका मॉलिक्यूलर डायमीटर जेनन के कंपेरेबल है। अगर ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं तो कंपेरेबल आयोनाइजेशन एनर्जी जेनन में से भी इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। सो व्हाट ही डिड, ही कंबाइंड xenon with PtF6 and got the formation of xenon hexafluoroplatinate.